एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी, और दूसरा आप खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है तो मैं बिना शर्त माफी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूंगा अमन अकेडमी को। जो मैंने दिया है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। लवांग अमन एकेडमी और अमन फाउंडेशन, इससे पहले हमने आपको बताया था, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें वो नाम हिडन था। जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, लाख पूछने के बाद भी उन्होंने इनका नाम नहीं बताया। और ये पूरा का पूरा मामला जो मेरी समझ में आता है, ये विश्वासघात का है। विश्वासघात इसलिए कि एक विश्वास पे एक शख्स किसी के साथ चलता है, अपना सब कुछ उसमें लगाता है और उसकी नीयत सिर्फ ये होती है कि हमारे इलाके के गरीब बच्चे वहाँ पढ़े लिखे और कामयाब हों। और यहीं से ये दरार शुरू होती है कि बच्चा फ्री में क्यों पढ़ेगा। सीट के बंटवारा को लेकर के भी लड़ाई होती है और ये लड़ाई बढ़ती चली जाती है। आज शब्बीर साहब, जिनका नाम नहीं लिया गया, जिन्हें असामाजिक तत्व कहा गया, जिन पे FIR किया गया, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अपनी बात रखी है। इनसे शॉर्ट में बस एक दो सवाल कहेंगे। आपको तो असामाजिक तत्व कहा गया सर। हाँ, बिल्कुल कहा गया। क्यों? तो जाहिर सी बात है, छुटकारा पाने के लिए। चूंकि देखें, यहाँ पे मामला करोड़ों का है। आप पहले बात को समझे, लाख का मामला नहीं है। हमारी आमदनी करोड़ों में है, खर्च लाख में है। अब हमको साइड करने के लिए जब देखा कि पूरी ज़मीन इनके पैर के नीचे से खसक गई, सारा आवाम खिलाफ हो गया, तब इन्होंने एक अपना ये जाल बुना, केस का, मुकदमा का, धमकी देना। और फिर वो FIR इसलिए किया कि मैं दब जाऊं, खामोश हो जाऊं, डर जाऊं। फेथ का मामला हमने सारा फेथ पे किया। अब IAS होने की धमकी, वकील होने की धमकी, किसी को डिफॉर्मेशन की धमकी, किसी को केस की धमकी, तो जाहिर सी बात है वो तो करेंगे ही अलग अलग हरकत। अब ये तो बेसिकली इनके वालिद पे सवाल उठ गया। सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, इनके सामने क्यों नहीं आ रहे? सुनिए, ये तो अपने वालिद पे सवाल उठा रहे हैं कि असामाजिक तत्व के साथ इनके वालिद कैसे जुड़े। ओवैस साहब को सामने आके सफाई देनी चाहिए ना। यकीनन ये तो ओवैस साहब को आना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और आकर के हम दोनों बात करें। उनका लड़का तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो आपके साथ विश्वासघात हुआ है? मुकम्मल विश्वासघात मेरे साथ नहीं हुआ है, समाज के साथ हुआ है, कौम के साथ हुआ है। हमने कौम के लिए किया है, समाज के लिए किया है। मेरे साथ क्या करेंगे? हमें अगर पैसा लेना होता तब मेरे साथ लगता है ना, फायदा लेना होता तब मेरे साथ। मुआहदे पे आप लोग आ गए थे सीट के बंटवारे पे कि वो जो सीट आपको मिलेगी उसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे। जी। क्या वो सीट मिला आपको? नहीं, वो सीट का तो सेकंड मीटिंग में 30 सीट तक बात हो गई कि इंजीनियर साहब को कन्विंस करें 30 सीट तक, ठीक है ना। 2 दिन के बाद उनका बेटा बुला करके बोल दिया कि नहीं, वो भी नहीं देंगे, एग्जिट ही प्लान लेने, अपना हिसाब किताब करके पैसे वापस लेने। यानी वालिद ने बात किया सीट का और बेटे ने मना कर दिया। इसका मतलब आपका शेयर है वहाँ, आपने दिया है वहाँ। जाहिर सी बोलते हैं ले लें अपना। जाहिर सी बात है, एग्जिट प्लान में तो वो सारी चीज एक्सेप्ट किए ना। मेरा लाखों का पैसा, मेरा बीघों का जमीन, मेरी मेहनत और एग्जीक्यूशन तो मैंने अकेला किया। बनाने में तो सब मलाई खाया, सब गवाह है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपने बनवाया। जब मेरा सब कुछ एक्सेप्ट किया, सिर्फ वही नहीं किया ना, सब कुछ एक्सेप्ट किया। मेरा मेहनत भी, मेरा पैसा भी, मेरी जमीन भी। और अगर मेरा कुछ नहीं था तो फिर वो देने की बात कैसे के कर रहे हैं? अब ये लड़ाई तो शुरू हो गई, जाएगी कहाँ तक? अब ये देखें, इन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व। आपको पता है वो ऐसे लोगों को अपने साथ में असामाजिक तत्व को बैठा रहा है, वो भी स्कूल में, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपने जाती मफाद या पॉलिटिकल मफाद के लिए उनके साथ लगे हुए हैं और सारे बैड एलिमेंट्स को बैठा रहा है, जो जैसे आमतौर से चलता है ना प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए, मसल पावर, इस तरह का पावर है। मैं आपको उनके कॉन्फ्रेंस में ही दिखा दूंगा, मैं कुछ फोटोज दिखा दूंगा कि कैसे कैसे उसमें कुछ तरीपार हैं, कुछ गांव बदर हैं, इस तरह के लोग सब बैठे हुए हैं। आपके कहने का मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यकीनन। तो लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अब मैंने कहा ना कि समाजी दबाव मैं बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ बस्ती की मीटिंग हुई है, इलाके की मीटिंग होगी। ओवैस साहब क्यों नहीं आ रहे हैं समाज में? क्यों नहीं ओपन डिबेट कर रहे हैं हमसे? तो मामला वो क्यों बचना चाह रहे हैं? अगर वो मुकम्मल कह रहे हैं हमारा बेटा बात करेगा। आप सोचिए, अब आपके लड़के से हमारी कोई बात ही नहीं है,
हम उससे कैसे की बात करेंगे? हर बात में वो अपने वालिद से जाके नहीं ना पूछेंगे। उनके लिए तो बहुत आसान होगा, नहीं नहीं हमारे वालिद ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन वो अपनी बात तो रख सकते हैं ना, जो सच्चाई है। बिल्कुल जैसे रख आप सकते हैं। सामने आके रख रहे हैं, बिल्कुल। वैसे आपको सामने आना चाहिए। एकदम रख सकते हैं। ये भी एक उनको आना मसला चाहिए, है। एकदम आना चाहिए। तो देखिए, मामला यहाँ जो है इस अमन फाउंडेशन और अमन एकेडमी का मामला सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात का है। जिस आदमी के साथ सारे सफ़र शुरू किया, वो आदमी सफ़र के अख्ताम पर पीछे चला गया और सामने रख दिया अपने बेटे को, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, केस करता है, मुकदमा करता है, जबकि समाज की जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, इनके साथ खड़ी है। आज देखने को भी मिल रहा है। चलिए देखते हैं ये जंग कहां तक लड़ी जाएगी और कामयाब कौन होगा, किसकी नीयत साफ और किसकी नीयत गलत, आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। बताया जाए विस्तार से। पहले तो मैं अपनी पूरी बात रख दूं, ठीक है। पहले परिचय दे। मैं शब्बीर अहमद हूं और लवाम से मेरा ताल्लुक है। और अमन एकेडमी जो कायम किया गया है वो मैं और उबैद साहब मिल करके कायम किया हूँ। जाहिर सी बात है, जो अभी हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें मैं अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूँ। और किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है वो वाज़ा कर दूँ। पहले मैं शुरुआत से ये बहुत ब्रीफली मैं बताता हूँ कि हम लोग जुड़े, अमन एकेडमी कायम किया और 2010 से पहला बैच स्टार्ट हुआ। पहले बैच का भी जो टीचर्स का इंटरव्यू है वो मुस्लिम स्कूल में हमने सबको अप्लाई करवाया था। वहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल का ही उसमें सिलेक्शन था। वहाँ सारे बैच का मैंने उस बैच का इंटरव्यू लिया, जहाँ 2010 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चलता रहा, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर सीबीएसई की नई बिल्डिंग बनी, जो कि उस नॉर्म्स के हिसाब से, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से वो बिल्डिंग बनाया हमने। पूरी टीम हमने दिल्ली से भेजा हुआ था, मैं खुद सिविल इंजीनियर था। और उस नॉर्म्स के हिसाब से सीबीएसई की पूरी बिल्डिंग बनी। और उसमें फिर ये हुआ कि ज़मीन कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से एफिलिएशन चाहिए था। तब उबैद साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उसमें ज़मीन चाहिए, आप अपनी ज़मीन लिख दें, तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है, लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा ज़मीन है जो पीछे है स्कूल के। उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस ज़माने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही ज़मीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाखों रुपया लगा है। उससे वो हम उसको वॉच किए तो लगा कि प्योर बिजनेस की तरफ ये जा रहा है। तो 5-4 साल हो गया। पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। ये लड़ाई नजरिए की है, सोच की है, कोई हिंसक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में रह रहा था, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तब हम इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर शिकायतें नहीं आती तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। उबैद साहब खुद सऊदी अरब में भी मीटिंग किए हैं अपने गांव इलाके वालों के साथ, बॉम्बे में भी इन्होंने मीटिंग किया और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुंचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे। और बहुत सारे लोग जुड़े थे, जाहिर सी बात है। जो मेन है उसमें हम जुड़े थे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉनिटरली, ये सारी चीजें हमारा ही है उसमें, ठीक है। तो अमन फाउंडेशन को रीडिजाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन एकेडमी को डालना था, तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की उनके बेटे की एंट्री हुई उबैद साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। जाहिर सी बात है, उबैद साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दें, मैं भी रिटायर करके आऊंगा। और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे। जहां तक वसीम की बात है, तो जो भी वहां पे डोनेशन दिया है वो सिर्फ उबैद साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब है, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूं, मैं ही बात करूंगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं और न करूंगा कि मेरे मामला उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन एकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल, आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंसेंस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पर इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नजदीक से कुर्बानी देते हुए।
तो अच्छा आओ ना, चलो ना, बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहां पे अपने करीब पहुंचे, घर के करीब, मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुंचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं, मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो। हाँ, रंगदारी मांगा, हाँ जमीन बेचा। जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा उंसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का मैंने अपने वालिद को देखा है, ये सारी बातें हुई। और वो अंदर चले गए और मॉब के हवाले वो करके चले गए। वो मॉब लिंचिंग हो सकती थी उस लड़के की। वो आके गाड़ी में बैठा, चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। 2-4 आदमी को पता चल गया, चूंकि वो लड़का तो यहाँ रहता नहीं है, लोग जानते नहीं है। कुछ लोग पहचान गए कि वो मेरी गाड़ी को, कि इंजीनियर साहब की गाड़ी है। बहरहाल लोगों ने बचाया उसको, किसी भी तरह वहां से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कुछ बदतमीजियां हुई, गाली गुफ्ता हुआ, चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया, उस पे लात जूता गाड़ी पे गाली गुफ्ता किया गया। ये कंपटीशन मनी मांग रहे हैं बिल्कुल। आपके किसी भी तरह के डोनेशन या फिर जो भी आपने किया है, जो जिसका आप दावा कर रहे हैं उसका तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो क्या समझा जाए इसको? आप गलत दावा कर रहे हैं या वो गलत दावा कर रहे नहीं, हैं? कैसे इसको? हाँ मैं बताता हूँ, वो दावा गलत कर रहे हैं। चूंकि देखिए 2 मीटिंग उनके घर में हुई है। ये रेफरेंस दे रहे हैं कि 3 मार्च को हम स्कूल पे गए थे और उस टाइम में रंगदारी मांगा, मारने की धमकी दी। 6 जून को मेरे पास है लिखा हुआ, यानी ये मार्च में हमने किया। फिर जून में वो अपने घर में बुला करके कैसे मेरे साथ मीटिंग किए, और उस मीटिंग में सारी चीज कैसे एक्सेप्ट किए, हमारी जमीन, हमारा मेहनत, हमारा पैसा। क्या इस बात का कोई सबूत, गवाह आपके साथ है? हाँ हाँ, एक सेकेंड। उसमें 18 से 20 आदमी थे। हमारे फेसबुक पे एक एक चीज हमने क्लियर किया हुआ है, और वो सारे आदमी गांव के ही थे। और सेकंड मीटिंग में तो कुद्दूस साहब भी थे, एक एहतजाम भी है। क्योंकि अलग अलग जगह से लोग हैं ना, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह का मतलब है कि लोग बाहर रहते हैं, मेरे ही गांव के लोग, ठीक है। वो चले गए, तो वो 18-20 आदमी, वो सबका मैंने नाम लिया है बाज़ाब्ता। और उस मीटिंग की ये इसमें रिकॉर्डिंग भी है, दूसरे मीटिंग की। जो आपके विपक्षी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए, उन आरोपों को आपने भी सुना होगा। उसके बदले में क्या आपके पास जवाब है उनका? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज करके है कि सबसे पहले उसने कहा कि निजी संपत्ति है। तो कंट्राडिक्शन यहीं पे है कि उनके वालिद या वो लोग एक्सेप्ट किए हमारी सारी चीजों को। आप उसको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी बस्ती के लोगों ने अच्छा खासा उनको डोनेट किया है। सालिम साहब ने जमीन दिया 4 कट्ठा, इंपॉर्टेंट जमीन है। नैयर ने पैसा दिया, हर साल देता है। ये तो 2 हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग देते हैं। तो कंट्राडिक्शन तो यही हो गया ना कि निजी संपत्ति कहां से आ गई। बाकी जो मेरा मामला है, जो हमने इतना कुर्बानी दिया, वो भी है सामने में। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि एक तरफ वो कह रहा है कि निजी संपत्ति है, और दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिटर्न में भी एक्सेप्ट कर रहा है, और वर्बली भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीजें है। और खुद उसमें उसने कहा भी है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि शब्बीर साहब ने जो दावे किए हैं अमन एकेडमी को लेके, जमीन देने के या जो भी चीज को, इन चीजों को क्या उस मीटिंग में ओवैस साहब ने एक्सेप्ट किया, उनके लड़का ने एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किए थे, सब कुछ एक्सेप्ट किए। सिर्फ एक में जो है कंफ्यूजन था कि जो गेट पर जो 2 कट्ठा जमीन है उसमें जो है पैसा ये कितना दिया और वो कितना दिया, इसकी क्लियरिटी नहीं है। न इनके पास क्लियरिटी थी, न उनके पास क्लियरिटी थी। लगभग जो है टोटल इलाके के जो है 20 लोग के लगभग रहे होंगे। जी, इनसे हम पूछे भी, उसके बाद पूछे कि इंटेंशन जो है। मेरा मोहम्मद सगीर नाम हुआ, वैसे गुड्डू के नाम से सब जानते हैं। उस बैठक की जिस बैठक में मैं मौजूद था, उस बैठक में सीट को लेकर के, एग्जिट प्लान को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें ओवैस साहब ने इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया। जो इन्होंने ज़मीन के बारे में कहा, अपनी मेहनत के बारे में कहा, या फिर स्कूल के निर्माण में अकेला मैंने मेहनत करके उसको बनाया, उसके बारे में कहा, सब चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका लड़का जो है, उनको उनकी ओवैस साहब की एक भी बात नहीं मानी। सीट की बात हुई, इन्होंने कहा कि 100 सीट हमको चाहिए। उनका लड़का 10 सीट देने के लिए तैयार हुआ। फिर जो लोग मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बात करके 50 सीट प्लस हर साल 5 सीट की बात की 10 साल में जाकर के इनको 100 सीट पूर जाएगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा।
लेकिन उवैस साहब बाद में 30 सीट पर आमादा हुए और उनका लड़का देने से इनकार किया। इतनी बात पर जो है ये सब मामला खत्म हुआ। जब इनका कुछ नहीं था उसमें दिया हुआ, तो फिर ये सीट की बात पर 10 सीट पर सही तैयार कैसे हो गए? इनका कुछ था तब ना वो तैयार हुए। इस तरीके की वहां पर बात हुई थी। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस सागर, लवाम।